नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। शुरुआत करते हैं दिन भर की सुर्खियों के साथ। आप सांसद संजय सिंह प्रिविलेज कमेटी की जांच तक राज्यसभा से हुए सस्पेंड। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा से किए गए निलंबित विशेषाधिकारी समिति की रिपोर्ट आने तक रहेंगे सस्पेंड। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट बदला जाएगा। लोकसभा में बिल पेश किया गया। शाह बोले, इनका मकसद न्याय नहीं सजा देना था। अब राजद्रोह का कानून होगा खत्म। आईपीसी में बड़े बदलाव का बिल लेकर आई मोदी सरकार। उत्तराखंड में कई जिलों में रेड ऑरेंज अलर्ट जारी। सीएम ने कहा, अनावश्यक यात्रा से बचे। सुप्रीम कोर्ट में 6 हाई कोर्ट के 15 जजों के तबादले की सिफारिश की। सूची में इलाहाबाद के एससी के 4 जजों का नाम भी है शामिल। नूंह में हिंसा के बाद आज से खुले स्कूल। डीएम ने जारी किए दिशा निर्देश। नूंह हिंसा मामले में अब तक 57 एफआईआर दर्ज, 199 लोग गिरफ्तार किए गए। राजस्थान विधानसभा चुनाव की योजना तैयार करने के लिए कांग्रेस नेताओं की आज हुई बैठक। भारतीय किसान यूनियन के द्वारा उत्तर प्रदेश में आज फिर एक बार किसानों ने किया ट्रैक्टर मार्च। बीकेयू ने इसे ट्रैक्टर तिरंगा मार्च का नाम दिया। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर इंडिया का मार्च। लोकसभा से विपक्ष का वॉकआउट। राज्यसभा से राघव चड्ढा सस्पेंड। संजय सिंह का निलंबन बढ़ाया गया। देश के 14 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल के सोनल में लैंडस्लाइड। NH5 बंद। गुप्त काशी गौरीकुंड हाईवे पर पत्थर गिरे। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में हाई सिक्योरिटी ड्रोन और पैराग्लाइडिंग पर रोक। लाल किले के 300 मीटर के दायरे में पैरामिलिट्री तैनात। अहमदाबाद में सड़क हादसे में 10 की मौत। हाईवे पर खड़े ट्रक के पीछे जा घुसा टेम्पो। मरने वालों में 3 बच्चे और 5 महिलाएं भी शामिल। चंडीगढ़ में सुखना का जल स्तर बढ़ा। प्रशासन ने खोला फ्लड गेट। पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। मोहाली को भी खतरा। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अब बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद को गुप्त सूचना के आधार पर पुरानी चुंगी ओल्ड फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़ की सिही गांव के पास स्थानीय मार्केट में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा पकड़ने का अभियान चलाया गया। एक टीम में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम और थाना ओल्ड फरीदाबाद के पुलिस कर्मचारी ओल्ड फरीदाबाद की स्थानीय मार्केट में बंटी बुक सेंटर व बिट्टू बुक डिपो का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपरोक्त दोनों दुकानों में चाइनीज मांझा तो नहीं मिला, लेकिन जिन दुकानों में प्लास्टिक की पतंग व मांझा रखा मिला, जिस संबंध में नगर निगम फरीदाबाद की टीम को मौके पर बुलाया गया और सुपरवाइजर नगर निगम ओल्ड फरीदाबाद कार्यालय ने मौका निरीक्षण उपरांत प्रतिबंधित पॉलीथीन की पतंग आदि रखने पर 3-3 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए चालान काटा, जिसका भुगतान मौके पर ही कराया गया। देखिए एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम के द्वारा कल फरीदाबाद में 3 स्थानों पर जो चाइनीज़ मांझा है इसके संबंध में स्थानीय पुलिस और स्थानीय जो MCF के अधिकारी उनके साथ जब रेड की गई तो ओल्ड थाना के एरिया में जो एक शॉप चेक की तो उसमें चाइनीज़ मांझा तो ऑब्वियसली नहीं मिला, परंतु कुछ वो जो प्लास्टिक की पतंग होती हैं और प्लास्टिक का मटेरियल जो मिला था, जिसके आधार पे जो MCF के अधिकारियों के द्वारा उन पर जुर्माना लगाया गया है। इसी तरीके से सीही के पास सेक्टर 8 थाना के एरिया में और बल्लभगढ़ के एरिया में चाइनीज़ मांझा 2 जगह अलग अलग स्थानों पे जो दुकानदार एक चारपाई पर रख के और दूसरा दुकान पे बेच रहा था, तो वहाँ पे भी जो है ना दोनों मामलों में FIR दर्ज की गई है, क्योंकि उसमें जो उपायुक्त महोदय हैं उनकी तरफ से धारा 144 का ऑर्डर है कि चाइनीज़ मांझा कोई नहीं बेचेगा, तो इसमें नियमानुसार कार्रवाई की गई है। क्योंकि चाइनीज़ मांझा घातक है और बहुत सारी दुर्घटनाएं ऐसी सुनने को देखने को मिलती हैं, तो इसलिए मुख्यमंत्री उड़नदस्ता इसमें निगरानी रखेगा और आगे भी अगर कोई ऐसी सूचना आती है तो कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद बल्लभगढ़ के रहने वाले अनमोल जैन ने चाइना की धरती पर भारत का परचम लहराया, जिसके बाद देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम लोगों ने अनमोल जैन को बधाइयां दी। दरअसल हाल ही में हुई चीन के चेंगडू शहर में एयर पिस्टल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के दौरान अनमोल जैन भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिसके बाद अनमोल जैन सहित भारत के तमाम खिलाड़ियों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। तो वहीं अपने शहर बल्लभगढ़ आने पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी अनमोल जैन को बधाई देते हुए कहा कि उनके शहर और देश के लिए गौरव की बात है। अनमोल जैन चाइना की धरती पर भारत का परचम लहरा कर आए हैं, इसके लिए वह उसे शुभकामना देते हैं। अभी 31st वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे चेंगडू चाइना शहर में, तो वहाँ पर मैंने ब्रॉन्ज मेडल टीम में जीता है
और रही शूटिंग की बात, मैंने सन 2011 से शूटिंग स्टार्ट की थी और अभी 2023 यानी कि मुझे शूटिंग करते हुए करीब करीब 12 साल हो चुके हैं। कितनी उम्र रही होगी जब से आपने ये शुरुआत की और अब फिलहाल कितनी उम्र है? जब मैंने शूटिंग स्टार्ट करी थी मेरी एज अराउंड 14-15 थी और अभी 25 हो चुकी है। मेहनत की बात अगर करें तो करीब करीब मैं आज भी 8 से 10 घंटे रोज़ाना ट्रेनिंग कर रहा हूँ शूटिंग के लिए और आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने 37 पदक जीते हुए हैं और रही देशों की बात, मैंने करीब 13-14 देश में जा चुका हूँ, जिनमें जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ईरान, कुवैत, मलेशिया ये सभी शामिल हैं। 31 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चाइना में हुए थे। बेटे ने वहाँ टीम ब्रॉन्ज मेडल जीता। बेहद खुशी का माहौल रहा परिवार में भी और बेहद इसने मेहनत की। इसके कोच राकेश सिंह जो इसके साथ पिछले 12 सालों से लगे हुए हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की इसके साथ और अब तक करीब 21 बार 13 देशों में होके आया और सभी जगह से आज तक देश के लिए मेडल जीते हैं इसने और 167 मेडल इस देश में इसने जीते हैं। 2016-17 में राष्ट्रीय चैंपियन भी रहा। इसने ओलंपियन को हरा के गोल्ड मेडल जीता इस देश के अंदर। तो और सरकार की भी इस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि सरकार का भी सहयोग काफ़ी रहा है और सरकार की बदौलत ही आज ये मेरा बेटा इस मुकाम तक पहुँचा है। फरीदाबाद के सूरजकुंड स्थित गुरुकुल झील में 2 मासूम बच्चे डूब गए। बच्चों में मृतक बच्चे रवि के पिता शिव दयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वे श्रद्धानंद बस्ती में रहते हैं, जहां उनके रिश्तेदार दिनेश भी रहते हैं। उनका बच्चा रवि, जिसकी उम्र 8 साल थी, वह दूसरी कक्षा में पढ़ता था, जिसके साथ उनके रिश्तेदार दिनेश का बेटा निहाल, जिसकी उम्र 7 साल बताई गई है, जो कि केजी में पढ़ता था। दोनों बीते दिन शाम बच्चे स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर आए थे और घर से वह सोच के लिए निकले थे, लेकिन वह जब बच्चे काफी देर तक घर नहीं लौटे तो उन्होंने उनकी तलाश की। आसपास खोजने के बाद भी बच्चे नहीं मिले तो वे लोग कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर गुरुकुल झील की तरफ गए और झील किनारे उन्हें बच्चों की चप्पल पड़ी दिखाई दी, जिसके बाद उन्होंने संदेह हुआ कि बच्चे हो न हो झील में डूब गए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। थाना सूरजकुंड के अंतर्गत है श्रद्धानंद बस्ती गुरुकुल, वहाँ की बात है जहाँ ये बच्चे रहते हैं। उनके नज़दीक ही एक झील है जो गुरुकुल में पड़ती है। उसमें ये बच्चे दोनों आपस में, इनके फादर आपस में रिश्तेदार हैं, तो ये बच्चों एक दूसरे के घर खेलते थे। तो कल शाम को 4 बजे ये शौच के लिए परिवार से कह के गए थे। जब ये 8 सवा 8 तक नहीं आए तो परिवार ने इनकी तलाश की। परिवार ने जब इनके वहाँ झील के किनारे एक चप्पल पा गए थे, हवाई चप्पल, तो परिवार ने देखा, फिर उसमें तलाश की तो वहाँ मिल गई थी इनकी बॉडी। दोनों की बॉडी उसमें मिल गई। हाँ, परिवार ने ही लिया है। फिर उसके बाद पुलिस को इतला हुई, पुलिस वहाँ मौके पे पहुँच गई और बॉडी को कब्जा पुलिस में लेके यहाँ पोस्टमार्टम करा रहे हैं। बाकी हमने पूरी जानकारी पीआरओ साहब को दे रखी है। अब बताया किसी ने नहीं कि बच्चे लेटिंग करने से 4 बजे गए, लोडिंग नहीं वापस आए, तो वहाँ पता लगा उधर ढूंढने सब लिख रहे, तो वहाँ ढूंढने गए तो वहाँ मिले पानी में। 31 जुलाई को नुह मेवात में हुई हिंसा के बाद जहां हरियाणा के कई शहरों में धारा 144 लगा दी गई थी, इसी के चलते प्रशासन द्वारा ऐसी जगहों पर खास निगरानी रखी जा रही थी जहां पर हिंसा होने की ज्यादा संभावनाएं थी। आपको बता दें कि इसी के चलते मस्जिदों में भी नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी। वहीं आज नुह हिंसा के बाद मुस्लिम समुदाय का आज दूसरा जुम्मा था, जिस पर देखा गया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रशासन का कहना मानते हुए आज भी अपने अपने घरों में नमाज पढ़ी और समाज में शांति बनाए रखने का संदेश दिया। देखिए रिपोर्ट। मेरा नाम है जी हाजी मजीद, 3 नंबर का रहने वाला हूँ मैं, नेहरू कॉलोनी का। बिल्कुल हमारे यहाँ शांति रहेगी। पहले से भी भाईचारा है और अब भी भाईचारा है। अभी हमारी थोड़ी देर पहले गुजर दावत करी थी, हाजी जी आपकी दावत है, तो हम वहाँ से दावत खा करके अभी आए 5-7 मिनट हुई है। हमारे यहाँ कोई दिक्कत ना, प्रशासन ने जुमे की रोक लगा रखी है, हमने ताला डाल रखा है। कोई हमारे यहाँ जुमा नहीं हो रहा, नमाज अपने अपनी अदा अपने घर का रखें। हमें कोई परेशान ना कैसी शिकायत करेगी। जो हमसे प्रशासन मस्जिद अभी कितने दिन और बंद रहने वाली है आगे? देखो जी सरकार ही बता सकती है हमसे, हाँ ये क्या करे क्या ना करे। तो आप जो सरकार का जो ऑर्डर है उसको फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। इसलिए ताला लगा रखा है, जुम्मे को ताला लगता है कहीं नहीं, तो जो सरकार बोल रही है हम उसी बात को चल रहे हैं।
तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता हम को? तो देखो जो ये देना चाहता हूँ आम जनता, भाई बंदी से बात करें, भाई बन के हैं, भाईचारा रखें, मिला के रखें। ये झगड़े फिसाद वाले हमने कोई कुर्सी लड़ाई लेनी है, ये तो कुर्सी की लड़ाई है जो भी चल रही है जी। हमें कोई जरूरत नहीं है कुर्सी की, हमें भाईचारे की जरूरत है, भाईचारा रहे, भाईचारा बना रहे। ओके। वो हमारी शादियों में आते जाते हैं, हम उनके में आते जाते हैं। अब भी हम रोड डेली आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं कैसी काय भी करेंगे, ना हिंदू की ना मुसलमान। हम भाई है, भाई रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारतीय भाई भाई। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।